नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर शनिवार। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही आगामी 24 से लेकर 36, 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है मौसम और किन जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन लगातार दक्षिणायन हो रही है और वर्तमान में राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जारी है। मानसूनी ट्रफ लाइन जैसलमेर बाड़मेर के पूर्वी भागों से होते हुए पाली के भाग, राजसमंद से होते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल के आसपास में बने वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों तक जारी है। वही बंगाल की खाड़ी में बना वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास में पहुंच चुका है और आगामी 24 घंटों के दौरान ये मध्य प्रदेश के लगभग पश्चिमी क्षेत्र और इससे जुड़े हुए राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी आगामी 24 घंटों के दौरान ये उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा संभाग के आसपास में पहुंच जाएगा और उदयपुर संभाग से आगे बढ़ते हुए पाली संभाग के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में पहुंचते ही ये सिस्टम फिर से धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम लगभग उत्तर गुजरात यानी कच्छ, सौराष्ट्र रीजन और इससे जुड़े हुए कुछ पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास में पहुंचने के साथ ही ये मजबूत होने लगेगा और एकदम से हवा की स्पीड है वो बढ़ाएगा। लगभग जैसे तूफान होता है और उस समय पे जैसे हवाएं तेज गति से चलती हैं वैसे ही हवाएं चलने की संभावनाएं बन रही हैं और अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास में जाने के साथ ही ये डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम बनने की भी संभावनाएं बन रही है। इसी सिस्टम के पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचने के साथ ही रिकर्व करने की भी संभावनाएं लगभग 20 से लेकर 25% बन रही हैं। यानी सांचौर और बाड़मेर के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में पहुंचने के साथ ही फिर से इसके रिकर्व करते हुए जोधपुर, बालोतरा की साइड से आगे बढ़ते हुए पूर्वी राजस्थान की ओर भी बढ़ने की संभावनाएं 20% बन रही हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो राजस्थान के मध्य भाग, दक्षिणी भाग और पश्चिमी भागों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन इस सिस्टम के कारण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में बहुत ज्यादा किसान भाइयों को नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के आसपास में पहुंचते ही अरब सागर से भी इसको सपोर्ट मिलने लगेगा और उस कारण से अचानक से इसकी हवा की गति है वो तेज हो जाएगी और लगभग तूफान जैसी गति होती है वैसी हवा यहाँ पे देखने को मिलेगी। लगभग 30 से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास में तेज गति से चलने वाली हवाओं के कारण यहाँ पे खड़ी बाजरे की फसल को नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन किसान भाइयों डरने की बात नहीं है, ये तूफान नहीं रहेगा, नॉर्मल कैटेगरी में रहेगा, डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम रहेगा और अरब सागर में जाते ये मजबूत बनेगा। लेकिन 3-4 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में कुछ हवा के तेज झोंके 18 से लेकर 21-22 सितंबर तक देखने को मिल सकते हैं और इसी सिस्टम के कारण पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में आगामी दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आज से यानी आज शाम 16 सितंबर से लेकर 17, 18 और 19 सितंबर के आसपास में जालोर से लेकर सांचौर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर के भाग है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के कुछ, अजमेर के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी कुछ, जोधपुर के क्षेत्र हैं, कुछ जैसलमेर के क्षेत्र हैं। यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं जबकि उदयपुर और पाली संभाग के अधिकतर स्थानों पर अगले 3 दिनों तक बारिश की झड़ी जैसी गतिविधियां चालू होने की संभावनाएं प्रबल बन रही है। कई सारे स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही है, उनके बारे में भी आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं। बात करते हैं अगले 24 घंटों की। तो अगले 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र, कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आज से बारिश का बढ़ता हुआ ग्राफ देखा जाएगा और लगातार बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के दौरान उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है और इसके कारण से कई सारे नदी नालों में उफान जैसी स्थिति भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, सलोम्बर के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र, कुछ सिरोही और पाली के क्षेत्र हैं। यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं जबकि डूंगरपुर से लेकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, झालावाड़ से लेकर कोटा, बारा के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें गोगुंदा से लेकर शायरा, झाडोल के क्षेत्र हैं, कोटड़ा से लेकर कुछ मावली, वल्लभ नगर के आसपास
आसपास के क्षेत्र हैं, गिरवा से लेकर सराड़ा, शेमारी के आसपास के क्षेत्र है, सलोम्बर से लेकर लसाड़िया के आसपास के क्षेत्र, ऋषभदेव से लेकर कुछ सुमेरपुर, देचूरी, रानीबाली, फालना, तखतगढ़, मारवाड़ जंक्शन से लेकर रोहट, सोजत के आसपास के क्षेत्र, राजसमंद से लेकर नाथद्वारा, राजसमंद, भीम, देवकोट के आसपास के क्षेत्र, कुंभलगढ़ से लेकर रेल मगरा, आमेठ के आसपास के क्षेत्र, सलोम्बर से लेकर कुछ लसाड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर प्रतापगढ़, धारियावाड़, छोटी सादड़ी, अरनोद, पीपलखोट के आसपास के क्षेत्र है, डूंगरपुर सहित आसपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बीसीवाड़ा से लेकर कुछ डूंगरपुर, गलियाकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, सागवाड़ा से लेकर बांसवाड़ा, आबापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, आनंदपुर से लेकर कुछ अर्थुना के आसपास के क्षेत्र, बांसवाड़ा से लेकर छोटी सरवन, गोटाई के आसपास के क्षेत्र हैं, घाटोल से लेकर कुशलगढ़, सज्जनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 से लेकर 48, 72, 96 घंटों के दौरान भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ के किसान भाई और यहाँ के भाई बंधु हैं वो सावधान रहें, सतर्क रहें, आप सावधानी जरूर रखें। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही हैं। वे चित्तौड़गढ़ से लेकर बड़ी सादड़ी, बेंगू के आसपास के क्षेत्र हैं, भादेसर से लेकर चित्तौड़गढ़, डुंगला के आसपास के क्षेत्र, कपासन से लेकर निम्बा हेड़ा, रेशमी के आसपास के क्षेत्र हैं, रावत बाटा से लेकर कोटा, लाडपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, डिगो से लेकर कुछ पिपलुंदा, रामगंज मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, कनवा से लेकर बूंदी, नैनवा, तलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, केसुरा पाटन से लेकर इंद्रगढ़, बारा, अंता, मांगरोल से लेकर अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, सबड़ा, सीपा बड़ूर के आसपास के क्षेत्र हैं, झालावाड़ से लेकर अकरेला, अनासर के आसपास के क्षेत्र हैं, झालरा पाटन से लेकर खानपुर, मनोर थाना के आसपास के क्षेत्र हैं, पीड़ावा के आसपास के क्षेत्र हैं, सुनेल से लेकर कुछ रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 से लेकर 96 घंटों के दौरान यहाँ पे भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाड़मेर से लेकर बायतू के आसपास के क्षेत्र हैं, कोलू से लेकर कुछ मंडली के आसपास के क्षेत्र हैं, मोगेर से लेकर खोपेल, बालेसर के आसपास के क्षेत्र, दूधाबेरू से लेकर किराड़ू, बाड़मेर, शिव चौहटन, धनाऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, गडरा रोड से लेकर बाकासर, धोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्र हैं, रामजी गोल से लेकर गुड़ा मालानी के आसपास के क्षेत्र हैं, शिव से लेकर कुछ उंडू कश्मीर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ सिनदरी, बालोतरा, पचपदरा, शिवाना, मोकलसर के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 96 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ के भी किसान भाई सावधान रहें, सतर्क रहें। आज दोपहर के बाद में, शाम के समय और कल से यहाँ पे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। दोपहर के बाद में कई सारे स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही जालोर से लेकर सांचौर, चितलवाना के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रानीवाड़ा, बड़गांव, सुंदा माता, मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सरनाऊ सहित कुछ खारा के आसपास के क्षेत्र हैं, करड़ा, पूना के आसपास के क्षेत्र, पूनासा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर भीनमाल के आसपास के क्षेत्र हैं, गावड़ी, भालनी, कुका के आसपास के क्षेत्र हैं, बागोड़ा सहित धुमड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर गोल, सायला, सुराना, पोसाना के आसपास के क्षेत्र हैं, सांगाड़ा सहित कुछ बिशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर सहित बागरा, आहोर, शायला के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 से लेकर 48, 72 और 96 घंटों के दौरान भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ के किसान भाई भी सावधान रहें, सतर्क रहे। फिर उसके बाद में बात करते हैं सिरोही की। तो सिरोही के लगभग सभी क्षेत्रों में, जिसमें रेवदस से लेकर पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, शिवगंज से लेकर कुछ माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र हैं, भूला से लेकर कुछ सुमेरपुर, रानीबाली, फालना के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर के देसू के आसपास के क्षेत्र हैं, लोनी के आसपास के क्षेत्र हैं। वैसे लोनी क्षेत्र में कल रात को भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी और यहाँ पे किसान भाइयों को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है, ऐसे भी समाचार हमारे पास में मिल रहे हैं। तो आगामी 24 से लेकर 36, 48 और 72 घंटों के दौरान फिर से जोधपुर जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसलमेर के किसान भाइयों के लिए भी खुशखबरी है। श्री मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के आसपास के क्षेत्र हैं, सम से लेकर तनोट माता के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र, रामदेवरा से लेकर पोखरण के क्षेत्र, यहाँ से लेकर खाजूवाला, पोंगल के आसपास के क्षेत्र हैं, लूणकरणसर से लेकर कुछ नोखा के आसपास के क्षेत्र, बीकानेर सहित सतरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगानगर से लेकर घड़साना, विजयनगर, पदमपुर, विजयनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, सूरतगढ़ सहित गंगानगर शहर, हनुमानगढ़, नौहर, बादरा के आसपास के क्षेत्र, सांगरिया, शाहदुल शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, सरदार शहर से लेकर तारानगर, चोरू के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर से लेकर डीडवाना, कुचामन के आसपास के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में खंड बारिश और कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। सीकर से लेकर नीमका थाना, जयपुर, दूदू, साकसू, फागी फुलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, अलवर सहित कुछ दौसा, लालसोट के आसपास के क्षेत्र हैं, कानपुर से लेकर भरतपुर, खानवा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुशलगढ़ से लेकर नीमराना के आसपास
के क्षेत्र हैं, भरतपुर सहित धौलपुर के क्षेत्र, बारी के क्षेत्र हैं, करौली सहित सोहतका, बरवाड़ा, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, टोंक से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी आगामी 96 घंटों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।